हेलो एवरीवन, आई मनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री। सो आज पढ़ेंगे हम लोग जॉन टेलर डिस्टार्सन। जॉन टेलर डिस्टार्सन जो होता है, जो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है, इसे फुल फॉर्म इसका होता है जॉन टेलर डिस्टार्सन, जिसे हम जेटी डिस्टार्सन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, एज यूपी पीजीटी, केवीएस पीजीटी या फिर ईएमआरएस, ये सब जो है उसमें अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आप भरे हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर जो है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर, उसमें भी ये टॉपिक है। इसमें अभी केमिस्ट्री का पेपर आया था, अ, उसमें इस टॉपिक से आया था, स्प्लिटिंग करके भरना था। सो इसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे कि अगर पूछ लिया कि जॉन टेलर डिस्टार्सन कॉम्प्लेक्स क्या है, तो इसको अगर ये आपको दे देगा ऐसे एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन में ये कंपाउंड देगा, कोई भी रहेगा, अलग अलग देते हैं बदल के, बट हम उसी का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए कि इस तरह से दे दिया, तो उसमें पूछेगा इसमें जॉन टेलर डिस्टार्सन क्या है। तो जॉन टेलर डिस्टार्सन निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, और उसमें निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग होता है इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस वाइज निकालते हैं। तो उसको हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो सब मान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स दिया है। ठीक है, मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स है आपका, इसका जॉन टेलर डिस्टार्सन निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा, ये हमारा NiNH3 का होल 6 प्लस थर्ड है, इसका इस पे प्लस थर्ड चार्ज है, ये ऑक्सीडेशन नहीं है, ये हमारा इस पे Na पे प्लस थर्ड चार्ज है। तो निकालने के लिए ये जो कॉम्प्लेक्स दिए रहते हैं इसका हम वैल्यू रख के उसके बाद निकालते हैं। लेकिन जो NH3 है, ये न्यूट्रल है, और जो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, न्यूट्रल मालिक्यूल होते हैं, उसका वैल्यू ज़ीरो होता है। अब यहाँ पे Cn होता तो Cn का -1 होता है, Cn का -1 होता है, तो एक Cn का -1 होता और 6 Cn का, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देते 6 से, तो -1 एक का होता है, तो 6 1 6 यानी कि -6 हो जाता। और ये इसका इक्वल टू थर्ड करते हैं, तो ये जब इसका निकालेंगे 6 में से -6 है, -6 जब इधर जाएगा अपोजिट के, मतलब इस तरह से निकालेंगे। यस का है, देखिए एन का निकालना है एक्स प्लस इसी का निकालेंगे अगर, तो इसका देखिए न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल है तो इसका जीरो आ जाएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 6 और इक्वल टू प्लस थर्ड, ऐसे है। तो यहाँ पे देखिए 6 से जीरो में करेंगे तो ये तो जीरो आ जाएगा, प्लस ये हमारा एक्स है, अब इक्वल टू ये तो जीरो आ गया, एक्स इक्वल टू कितना आ गया +3 जो है, यही इतना तो आ गया। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है प्लस थर्ड है। बट अगर यहाँ पे Cn या कोई और होता, मान लीजिए Cn होता, तो Cn का -1 होता है, तब उसमें क्या करते, यहाँ पे -1 हो जाता, तब इसमें जब मल्टीप्लाई करते तो 6 1 6 हो जाता, वो भी माइनस में रहता, तो माइनस को जब इधर करते तो हो जाता प्लस। लेकिन ऐसे यहाँ पे ये जो रहता है ना, तो यहाँ पे वो भी चेंज रहता, उसमें मान लीजिए वहाँ पे निगेटिव होता, तो -6 में से -3 करेंगे जब, तो वो प्लस थर्ड आ जाता, तो उसका ऑक्सीडेशन प्लस थर्ड आ जाता है। यहाँ के लिए ये जो बताए हैं ये ऐसे होगा, ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का जीरो हो जाता है, और 6 कंपाउंड है, 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो यक्स का जो इक्वल टू आएगा प्लस थर्ड, मतलब Na का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थर्ड है। तभी क्या करेंगे, ये जो Na का प्लस थर्ड ऑक्सीडेशन आ गया, इसका हम D7, जब इसको कॉन्फ़िगरेशन होता है, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसे बोलते हैं, वो हो जाएगा 3D8 और 4s2 आता है। ठीक, 4s2, तो 3D8 रहता है, जैसे कि इस तरह से 3D8 एंड 4s2 इतना आता है। निकिल का जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये इतना आता है। अब इसमें प्लस थर्ड इसका ऑक्सीडेशन आया है, तो ये प्लस थर्ड जो है इसमें से माइनस हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो यस से निकल जाएंगे। अब यहाँ से 2 निकला और यहाँ पे 3 है, 3 निकालना है तो यहाँ से 1 निकाल देंगे, तब 2 ये और 1 इसमें से 3 निकालेंगे, तो यहाँ 8 है, 1 इसमें से निकलेगा तो 7 बचेगा। ठीक, 7 बचेगा, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है D7 इलेक्ट्रॉन। अब इसी D7 इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल करेंगे।
अब जो ये इलेक्ट्रॉन ये स्प्लिटिंग बनी है इसको हम ऐसे बनाए हैं, क्यों? क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल है इस वजह से ये 3 ऑर्बिटल नीचे T2G वाला 3 ऑर्बिटल नीचे है, इसमें -4dq से मल्टीप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रॉन में, और ये 2 ऑर्बिटल ऊपर है Eg के। लेकिन यही अगर टेट्राहेड्रल होता तो Eg नीचे आ जाता है, T2G ऊपर आ जाता है। बट ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल के लिए 3 नीचे रहते हैं, 3 ऑर्बिटल T2G के, एंड Eg जो है ऊपर रहेगा। ठीक, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, यही जो इलेक्ट्रॉन है 7, यही इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखिए ये भी देखना रहता है कि स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है, ये इसे लिगेंड बोलते हैं। तो ये जो लिगेंड है Ni से, मेटल से जो लिगेंड लगे रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो ये जो NH3 है प्लस थर्ड ऑक्सीडेशन में है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग फील बिहेव करेगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर +2 ऑक्सीडेशन आया होता, यहाँ पे देखिए थर्ड आया है, थर्ड के जगह पे अगर +2 आ जाता तो ये वीक फील्ड लिगेंड बिहेव करता है, मतलब वीक फील्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। वीक फील्ड का मतलब उसमें पेयरिंग नहीं होता, तब यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाता। पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर एक एक करके भरते, फिर यहाँ भरते, फिर इसमें जाते, फिर यहाँ इसको भरने के बाद यहाँ से पेयरिंग होता है। 2 भरेंगे तो उसे पेयरिंग बोलते हैं। ठीक, पहले सिंगल सिंगल भरेंगे सब में, तब फिर यहाँ से फिर इसको दोहराएंगे। जो ये 2 भर देते हैं इसी को बोलते हैं कि पेयरिंग हो रहा है। ठीक, तो ये होता वीक फील्ड लिगेंड में। तो लेकिन तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है क्योंकि +3 है NH3 का। तो इसको कैसे भरेंगे? पहले ये जो नीचे वाला है T2G, पहले इसको भर देंगे। ठीक है, पहले कैसे भरेंगे इसको भी, ये तीनों में पहले एक एक भरेंगे, फिर इसको पेयरिंग कर देंगे। ठीक है, इसी नीचे ही। और अगर वीक होता तो पहले एक एक भर देते हैं, तो यहाँ पे पेयरिंग ना करके इसमें चला जाता। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, इसमें क्या होता है, एक एक तो भरेंगे लेकिन फिर पेयरिंग भी कर देंगे। पेयरिंग करने के बाद बच रहा है तब ये Eg में जाएगा। सो हम 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले इसमें एक, फिर इसमें भरेंगे एक, फिर इसमें भरेंगे एक, 3 भर देंगे। फिर अभी कितना बच रहा है? 4। 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, बच रहा है 4। फिर इसको पेयरिंग करेंगे, इसको एक इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, तब ये भर देंगे, पेयरिंग हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन है, फुलफिल हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बच रहा है, अब वो यहाँ पे चला जाता है Eg में। ठीक, Eg में चला गया। इस तरह से इसको भरने का ये प्रोसेस है। फिर इस तरह से भर देंगे। फिर जब ई भर दिए हैं, इसमें ये भी रहता है अगर Eg या T2G में, ठीक है, Eg और T2G में यदि अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं तो उसे Eg डिस्टॉर्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे अन इलेक्ट्रॉन T2G या फिर Eg में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, केवल एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इसमें है एक इलेक्ट्रॉन T2G में या फिर Eg में, दोनों में से किसी में भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वहाँ पे JT डिस्टॉर्शन यानी कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पाया जाता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें भी होता है कि किसमें स्ट्रॉन्ग मिल रहा है JT डिस्टॉर्शन, मतलब मजबूत JT डिस्टॉर्शन मिल रहा है, किसमें वीक यानी कि कमज़ोर JT डिस्टॉर्शन मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है, यदि Eg1 का मतलब होता है कि Eg में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक, यदि Eg1 एक इलेक्ट्रॉन हो या फिर Eg3 3 इलेक्ट्रॉन हो इसमें, तब इसमें अगर 3 होता तो ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन होता है, Eg3 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों स्ट्रॉन्ग JTD शो करते हैं। ठीक, क्या क्या, Eg1 एंड Eg3 स्ट्रॉन्ग JTD बिहेव करते हैं। ठीक, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो लेस स्टेबल रहते हैं। ओके, आई होप समझ आया है। सो देखेंगे उसके बाद। अब देखिए यहाँ पे हमें JTD ही निकालना था, तो यहाँ पे Eg1 आया है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा हमारा T2G6, मतलब जो ये T2G ये इसका ऑर्बिटल है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 ये 2 4 2 ये 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो T2G में मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है और Eg में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हम बोल रहे ना कि Eg1 और Eg3 स्ट्रॉन्ग JT डिस्टॉर्शन शो करते हैं। तो यहाँ पे Eg1 आया है, तो ये JT डिस्टॉर्शन हो रहा है। ठीक है, JT
डिस्टॉर्शन हो रहा, वो भी कौन सा, स्ट्रॉन्ग जेटी डिस्टॉर्शन हो रहा है। सो अगर इसमें इसका हम CFSC, ये तो कंप्लीट हो गया, जेटी डिस्टॉर्शन यहीं से निकल जाता है। इतना प्रोसेस करने के बाद वही केवल देखना रहता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमने बताया। और अगर इसमें CFSC वैल्यू निकालना हो, जैसे कि यहाँ पे हमने देखे हैं, तो इसी में इसको भी बता देते हैं कैसे निकाला जाता है। इसमें क्या रहता है, जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसी में ये जो वैल्यू रहती है उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 में -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे 6 है तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उससे किससे, +6 है तो +6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन में 6 से करते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाता, लेकिन अभी 1 है तो 6 एकन 6 हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है और -4 से करना है तो 6 चौके 24 हो जाएगा, वो भी -24। ठीक, इसी तरह से निकालेंगे तो हमारा CFSC वैल्यू भी निकल जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे निकाला गया CFSC इक्वल टू, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए हैं 6 चौके 24, वो भी माइनस में -DQ प्लस, इसमें करने के बाद फिर जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको किए हैं, फिर ये 6 एकन 6 प्लस इसको जोड़ देंगे इसमें। ये देखिए यहाँ पे जोड़ दिए हैं तो ये कितना आ गया। अभी देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस में से तो ये तो इसको जब जोड़ेंगे, इसको जोड़ना बोलते हैं एक्चुअली, ये घटा देंगे इसमें से। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा -18। ये माइनस क्यों आया, प्लस क्यों नहीं आया, आप लोग को तो पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं जान रहे हैं वो लोग जान लें कि जो वैल्यू ज़्यादा रहता है, जो वैल्यू ज़्यादा रहता है उस पर जो साइन रहता है वही साइन आंसर में आता है। तो ये तो +6 है, ये तो 6 है, ये 24 से कम है, लेकिन ये 24 है, ये माइनस में है, तो ये जो ज़्यादा रहता है वही वाला वैल्यू आता है। ठीक है, तो 6 इसमें से घट रहा है तो यही तो साइन आएगा, तो हमारा आ गया 18DQ। अब ये +3 क्या है, +3P, P मतलब पेयरिंग, कि पेयरिंग कितना हुआ है, तो हमारा पेयरिंग कितना हुआ है, 3 ना। एक पेयरिंग मतलब कि पेयर, पेयर मतलब जोड़ा होता है, तो वही देखेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मतलब 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 3 जोड़ा, जिसे हम इंग्लिश में पेयर बोलेंगे, मतलब 3 पेयर हो जाएगा। तो ये चीज़ ये यहाँ पे लिखा गया है, इसमें पेयर कितने हैं, +3 पेयर। CFSC पूछेगा तो केवल इतना रहेगा, अगर पेयर रहेगा तो ये इतना रहेगा, अगर दोनों कभी कभी पूछेगा तो आंसर में आपका ये इतना दिया रहेगा। ठीक, तो आप आंसर में यही टिक करेंगे। सो अगर इसी में एक और बता देते हैं, हाँ, अगर आपको निकालना हो मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक, यदि मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो निकालेंगे, उसे बोलेंगे μSO, मतलब म्यू ओनली स्पिन वैल्यू। ठीक है, ये हमारा होता है मैग्नेटिक मोमेंट। इसको कैसे निकालते हैं, जो उससे तो निकालने का सारा वो रहता है, ये फार्मूला है आपका, देखिए ये मतलब μSO इक्वल टू √N/N+2 होता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला। अब ये जो N है ये अनपेयर्ड वैल्यू रहता है, अनपेयर्ड, क्या बोल रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था, एक ही तो था, ये सब तो पेयर हैं। अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने परसेंट है वही N के जगह पे रखेंगे, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन केवल एक ही है तो हम इसी को N के स्थान पे रख देंगे, जैसे कि यहाँ पे रखेंगे, और रखा भी है N इक्वल टू 1, N इक्वल टू 1, ये 2 तो अपने स्थान पे ये 2। अब पहले हम ये ब्रैकेट के अंदर वाला ऐड करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये करेंगे 2 और 1, 1 और 2 में कितना हो जाएगा, 3, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 एकन 3, तो ये हमारा आ जाएगा √3। अब इसका जब निकालेंगे, जब इसका रूट निकालते हैं तो आ जाएगा हमारा 1.73। ठीक है, ये आ जाएगा 1.73। और इसका अगर मतलब वैसे आता ही होगा आप लोग को, इसको निकालते हैं दूसरी तरीके से, जैसे भाग दिया जाता है नॉर्मली, उस तरह से भाग नहीं दिया जाता, लेकिन तो ये कि ईजी आपका वो हो जाएगा, मतलब उसे ट्रिक नहीं है लेकिन ट्रिक ही समझ लीजिए। जैसे कि अगर N का वैल्यू 1 आ रहा है, यदि N का वैल्यू 1 आ रहा है तो यहाँ जो पॉइंट के पहले ये वैल्यू रहेगा
जितना n का वैल्यू रहेगा मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन जितने रहेंगे उतना ही यहाँ पे आएगा। यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन देखिए कितना था 1, अगर 1 है तो 1.73 आएगा। अगर 2 होता तो यहाँ पे 2 पॉइंट आता, उसमें आता है 2.83 आता है अगर 2 वैल्यू रहती तो। ठीक है, अगर 3 रहता तो 3.4 रहता तो 4 पॉइंट ऐसे करके आता है। तो इसका निकाल लेंगे जब वैल्यू √3 निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 1.73। सो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। ये एक एग्जाम्पल और है, आप लोग देख लीजिए इसको और खुद से भी ट्राई करिएगा। इसमें क्या है, इसमें देखिए NH3 वीक फील्ड लिगेंड कर रहा है। वीक कैसे कर रहा है, क्योंकि इसका जब ऑक्सीडेशन, ये तो हमारा हो गया न्यूट्रल, इसका 0 हो जाता है। जब ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो यही केवल +1 ही तो बचेगा। तो या तो हम Cu इस तरह से लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिखेंगे, कोई इसमें कोई गलत नहीं होगा। तो इस तरह से बन जाएगा। फिर क्या होगा, देखिए ये मतलब ये आपका केवल 1 चार्ज है। ठीक, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होता है 3d9। क्या होता है 3d9, एक डी में जो है 9 इलेक्ट्रॉन और 4s2 होता है, 4s2 और 9। तो उसमें से केवल एक ही निकालना है, एक चार्ज है ना, तो एक निकालना है। तो 4s2 जो होता है s2, तो 2 में से एक निकालेंगे तो वहाँ पे एक बचेगा। D9 और 4s2 का मिला के 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यही हमारा हो जाता है D10। अब D10 आ गया, वो भी ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो उसको हम यहाँ पे कैसे फिल करेंगे, तो एक ऐसे करेंगे, पहले इसमें एक, फिर इसमें एक, फिर इसमें एक, फिर यहाँ चले आएंगे, इसमें पेयरिंग नहीं करेंगे। फिर यहाँ आएंगे एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर यहाँ पे आने के बाद इसको पेयरिंग करेंगे, इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ठीक, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये वीक फील्ड बिहेव कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन 1 आया है, इस वजह से वीक फील्ड है। अगर इस यहाँ पे 3 और 4 5 ऐसे आ जाएंगे, वैसे 5 वाइव नहीं आता है बट कहीं कहीं पे आ भी जाता है, ऐसे रहेंगे तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड कर बिहेव करता है। तो पहले इसमें फेयरिंग करेंगे फिर ऊपर जाएगा, जैसे कि इसके पहले बता चुके हैं। और इसका निकालेंगे जॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो T2G6 मतलब T2G में, ये हमारा T2G है, सेम वैसे रहेगा, ये भी कोई डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है, Eg में 4 इलेक्ट्रॉन है, वही किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए वहाँ बताए थे ना अनसिमेट्रिकल रहना चाहिए, तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है ही नहीं, तो यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मिलेगा ही नहीं। सो आई होप आप लोग को समझ आया है। अगर थोड़ा बहुत कमी रह गई, नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो को फिर से पढ़िए, फिर से देखिए, फिर से रिवीजन करिए और खुद से नोट्स बनाइए। खुद से नोट्स बनाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। अपने हैंड राइटिंग में लिखेंगे, उसको समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय।